बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव अब त्रिकोणीय मुकाबले की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई इस सीट पर पहले जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर सियासी हलचल बढ़ा दी थी। अब आरजेडी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। आरजेडी ने रेखा गुप्ता को प्रत्याशी बनाकर मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक आरजेडी के मैदान में आने से विपक्षी वोटों का बंटवारा हो सकता है। इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जबकि प्रशांत किशोर के लिए बांकीपुर जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ में जीत की राह और मुश्किल हो गई है। बांकीपुर विधानसभा सीट लंबे समय से बीजेपी का अभेद किला मानी जाती है। बीजेपी इस सीट पर 1995 से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रह चुके हैं, जबकि उनके पिता भी 4 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव इसी सीट से लड़ने का फैसला किया है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह बताया है। वह बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शासन व्यवस्था, भोजपुर मुठभेड़, नीट छात्र मामला और कथित टेंडर घोटाले जैसे मुद्दों को उठाकर चुनावी माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी के मजबूत जातीय समीकरण को तोड़ना प्रशांत किशोर के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने अभी तक अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद पार्टी अपनी रणनीति को एक नए सिरे से तैयार कर रही है। कांग्रेस चाहती थी कि बांकीपुर सीट पर विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ प्रशांत किशोर का समर्थन करे और आरजेडी अपना उम्मीदवार न उतारे, लेकिन आरजेडी ने इस रणनीति को स्वीकार नहीं किया और रेखा गुप्ता को मैदान में उतार दिया। रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में भी बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ चुकी है। उस समय उन्हें 46,363 वोट मिले थे। वह पहले कांग्रेस में थी और 2025 के चुनाव से पहले आरजेडी में शामिल हुई थी। वैश्य समाज से आने वाली रेखा गुप्ता को उतारकर आरजेडी ने इस समुदाय के वोटों को साधने की कोशिश की है। बांकीपुर सीट का जातीय समीकरण चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3.91 लाख है। सबसे बड़ा वोट बैंक कायस्थ समाज का माना जाता है, जो करीब 14% यानी 60 से 65 हजार के आसपास। कायस्थ वोटों के समर्थन के कारण ही बीजेपी इस सीट पर लगातार मजबूत रही है। कायस्थों के बाद यादव मतदाता करीब 12% है, मुस्लिम वोटर लगभग 10%, चंद्रवंशी और वैश्य समाज करीब 9%, दलित 8%, भूमियार और ब्राह्मण 7%, राजपूत और कुर्मी 5% तथा कुशवाहा समाज के करीब 3% वोट बताए जाते हैं। बीजेपी को पारंपरिक रूप से कायस्थ, वैश्य, राजपूत और ब्राह्मण वोटों का सहारा मिलता रहा है, जबकि आरजेडी का आधार मुस्लिम यादव वोट बैंक माना जाता है। प्रशांत किशोर स्वर्ण और अति पिछड़ा वर्ग के वोटों के सहारे अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे, लेकिन आरजेडी ने वैश्य समाज की रेखा गुप्ता को उम्मीदवार बनाकर नया समीकरण खड़ा कर दिया है। अगर वैश्य वोट बैंक आरजेडी के साथ जाता है तो बीजेपी और प्रशांत किशोर दोनों की रणनीति प्रभावित हो सकती है। अब बांकीपुर उपचुनाव में मुकाबला सिर्फ उम्मीदवारों के बीच नहीं, बल्कि वोटों के बंटवारे और जातीय समीकरणों की परीक्षा भी होगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।